आज का स्वमान। मैं बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा हूँ। बंधन किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी सब महसूस करते हैं कि हम कोई न कोई बात में बंधे हुए हैं। बंधा हुआ माना जिसको अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी न हो। बंधा हुआ मजबूर होता, बेबस होता, कुछ करना चाहे न चाहे करना पड़ेगा। वैसा बोलना न चाहे, वैसा खाना न चाहे, वैसा देखना न चाहे, अपनी चाहना के अगेंस्ट जो करना पड़े उस सारे को हम बंधन कहते हैं। और कलयुग है ही कर्म बंधनों की दुनिया। और संगम युग पर बाबा हमें इन कर्म बंधनों से मुक्त होने की विधि सिखाते। तो हमारी सतयुगी दुनिया है फिर बंधन मुक्त की दुनिया। एक और दुनिया भी है, वो भी बंधन मुक्त की दुनिया है, हमारा मूल वतन। तो दो रूप हैं हमारे, जो हमारे ही है, प्राइवेट है, हम सबको मिलते हैं। हम सब ने उसका अच्छा अनुभव किया हुआ है। वो है हमारा आदि रूप सतयुग वाला, और हमारा अनादि रूप परम धाम निवासी वाला। जब हम अनादि रूप में तो आत्मा को न देह है, न संबंधी है, न कर्म है, न फल है। एकदम मुक्त अवस्था में आत्मा रहती है। तो हमारा अनादि रूप भी स्वतंत्र है। हमारा आदि रूप देह होते हुए भी, देवता होते हुए भी कोई विकार नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं। इसलिए कोई बेबसी मजबूरी नहीं, कोई एक दूसरे पर प्रेशर नहीं करता तुम मेरी मर्जी से चलो, तुम ऐसे नहीं वैसे। यहाँ तो एक दूसरे को करेक्ट करने में आधी जिंदगी गुजार देते हैं। सतयुग में कोई करेक्शन नहीं, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि गलती कोई नहीं करता। सब आज़ाद रहते हैं, आज़ाद रखते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा बंधन मुक्त स्वतंत्र अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने आदि अनादि स्वरूप के अनुभव में रहो। ये दोनों स्वरूप हमारे स्वतंत्र हैं। आत्मा परतंत्र तो बाद में हुई है। सौरभ इसका थोड़ा आवाज बढ़ाना होता, बाद में उसको परतंत्रता आई है। पर अब बाबा कहते हैं अगर आप अपने इन असली स्वरूपों के अभ्यास में रहकर बंधन मुक्त का अनुभव करते हो तो एक बात का और भी ध्यान रखना कि मन का बंधन भी न हो। बाहरी बंधन तो चलो हमने उस स्वरूपों का अनुभव करके वैसी फीलिंग ले ली। मन के बंधन भी बहुत तरह के होते हैं। मन बांध देता है, ये चाहिए, ये सोच, ये पसंद, ये नापसंद। क्योंकि मन के बंधन से ही बाकी सारे बंधन शुरू होते हैं। कोई भी तरह के दुख के, पाप के, पुराने संस्कार के, हिसाब किताब के। मानो तो बंधन है, ना मानो तो बंधन नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बंधन मुक्त अवस्था माना राजा, स्वराज्य अधिकारी।
अपने अंदर से फ्री है। अब बाहर से हो सकता है कई लोग बांध दे में ऐसा करो वैसा न करो, ये आपका ठीक है, ये आपका गलत है, परंतु अपने मन के तो हम राजा है ना। ऐसा करते हुए भी हम दुखी न हो, बुरा न माने, मन से हम अपनी स्वतंत्र अवस्था को याद करते रहें, अनादि आदि रूप में विचरण करते रहें। राजा माना बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी वो होता है जिसका अपनी इंद्रियों पर भी राज है और सूक्ष्म शक्तियों पर भी राज है। सूक्ष्म शक्तियां कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। अभी जैसे बाबा ने पहले भी कहा मन का भी बंधन ना हो, तो सूक्ष्म इंद्रियों के भी राजा, स्थूल इंद्रियों के भी राजा, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। तो आज बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं जो राजा बनती हैं, ऐसे वाला स्वराज्य अधिकारी, वही आत्माएं पास विद ऑनर बनती है और फर्स्ट डिवीजन में आती है। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? पास विद ऑनर। फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं, हमारा पास ही फर्स्ट से शुरू होता है। हमारे पास मार्क्स 33% नहीं है, 60% हमारे पास मार्क्स है। तो पास विद ऑनर होना है तो फर्स्ट डिवीजन में आना है। तो मैं फर्स्ट डिवीजन में आने वाली, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। तो कैसी हूँ? स्वतंत्र। स्वतंत्र माना राजा, राजा माना स्वराज्य अधिकारी, जिसको मन का भी बंधन नहीं, जो परतंत्र नहीं। इसके लिए हमें चाहिए बार बार अपने अनादि और आदि स्वरूप का अभ्यास। तो चेक करना पड़ेगा कि मेरा ये वाला अभ्यास कितना है। आदि और अनादि स्वरूप में स्थित होने वाला मेरा अभ्यास कितने परसेंट है? कितने नंबर दे सकते हैं अपने आप को? चेक करो। आज सेवा की किसी की मार्किंग निकालनी हो तो बड़ी आसान है भी। कोई कितनी सेवा करता है दिखाई पड़ता है ना, मालूम पड़ता है। और सेवा से बाहरी रूप से भी हमें सुख मिलता है, दुआएं मिलती है, तो उसका माप निकालना बड़ा आसान है। पर असली बाबा कहते हैं पास विद ऑनर अगर होना है तो सिर्फ सेवा के सब्जेक्ट से नहीं होंगे, उसके लिए आंतरिक ये स्वतंत्र अवस्था चाहिए, आंतरिक बंधन मुक्त अवस्था चाहिए। तो चेक करना कि आंतरिक बंधन मुक्त हूँ। कर्म इंद्रिय जीत के कितने नंबर? स्वराज अधिकारी के कितने नंबर? मैं आत्मा अपने संकल्पों की राजा होकर रहती हूँ, उसके कितने नंबर? कि मैं अपने थॉट की क्वालिटी से संतुष्ट हूँ, जैसा सोचना चाहिए वैसा सोचती हूँ, मन से हमेशा बंधन मुक्त, मन से खुश, उमंग, उत्साह। तभी तो कहेंगे ना मन के राजा है। अगर मन उदास होता है तो उदास किसका? राजा का मन उदास होगा क्या? उदास, बाबा हमेशा कहते हैं उदासी दासी बनाती है। तो ये दास दासी के लक्षण है उदास रहना। राजा का लक्षण है खुश, उमंग, उत्साह। खुश कौन? जो वैसा सोचता है जैसा सोचना चाहिए, सोच में गलती ना हो। और सोच में गलती उन आत्माओं की नहीं होती जो अपने अनादि और आदि स्वरूप के चिंतन में रहते हैं। तो अनादि माना मुक्ति धाम, आदि माना जीवन मुक्ति धाम,
अनादि रूप है मेरा आत्मिक निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप। आदि रूप है मेरा साकार संपूर्ण पवित्र देवताई स्वरूप। तो ये दोनों स्वरूप मुझे खींचते हैं, दोनों रूपों का मुझे आकर्षण होता है। मुझे अभ्यास चलता रहता है, या फिर जोर लगाते रहते और अनुभव परसेंटेज में कम होता है। चेक करो ना, सभी अपने को नंबर दो, क्योंकि आज बाबा ने कहा है बंधन मुक्त बनना भी जरूरी है। पास विद ऑनर होने के लिए, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए और बंधन मुक्त होने के लिए ये दो अवस्थाओं का अभ्यास निरंतर चाहिए। तो लगाओ जरा अपने नंबर सारे। अनादि आदि स्वरूप के अभ्यास के मेरे कितने नंबर हैं? मैं राजा आत्मा हूँ, कितने नंबर? स्वराज्य अधिकारी हूँ, पास विद ऑनर होने में कितना काम बाकी है वो चेक करना है। और बार बार दिन में अपने को याद दिलाते रहना, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ।